आगोश में पलने वाले देवबंदों, हम बरमला कहते हैं यजीद फासिक व फाजिर आदमी था। ये इक्तिदार की जंग नहीं थी, ये हुकूमत की जंग नहीं, ये दो शहजादों की जंग नहीं थी, और इमाम हुसैन ने बगावत नहीं की। अगर करबला का सबब समझना है तो इमाम अली मकाम के खुतबे पढ़ें जो आपने करबला के रास्ते में दिए। पहला खुतबा, लोगों ने कहा आप क्यों जा रहे हैं, तो आपने खुतबा पढ़ा और खुतबे में आपने कहा कि मैं तख्ते हुकूमत पर ऐसा हुक्मरान देखना चाहता हूं जो मेरे नाना ने बताया है। अल आमिलु बिल कुरान, वो कुरान पर अमल करने वाला हो। अल काइमु बिल किस्त, वो अदल का निजाम कायम करे। अल हाफिजुल हुदूदिल्लाह, वो हुदूदुल्लाह को पामाल न करे। मैं ऐसा हुक्मरान देखना चाहता हूं। दूसरा मकाम, वहां खुतबा पढ़ा, वहां फिर हदीस पढ़ी, अपनी बात नहीं की आपने, नाना का फरमान पढ़ा। फरमाया मैं इसलिए जा रहा हूं कि मेरे नाना ने फरमाया मन रहा सुल्तानन जायरन, जो किसी जालिम हुक्मरान को देखे, कैसा जालिम हुक्मरान, मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, जो अल्लाह की हुदूद को पामाल करता हो, और नाकिसन लिअहदिल्लाह, अल्लाह के वादों को तोड़ता हो, मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की मुखालफत करता हो, यामलु फी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान, वो लोगों के साथ जुल्म और सरकशी से पेश आए। तो मेरे नाना ने फरमाया था जो ऐसे जालिम हुक्मरान का रास्ता न रोके, कल जहां वो जालिम हुक्मरान होगा वो बंदा भी वही होगा जो उसका रास्ता अपनी जुबान से या फेल से नहीं रोकता। फरमाया इसलिए मेरी निस्बतों का तकाजा था कि और कोई निकले या न निकले, रूए जमीन पर चूके हुसैन एक ही है, लिहाजा मैं उसके मुकाबले में जाऊंगा। मैं बिल्कुल इख्तिसार से ये करबला का पस मंजर आपके सामने रख रहा हूं। 2 मुहर्रमुल हराम इमाम अली मकाम कूफा की तरफ जाते हुए करबला पहुंचे, लेकिन कैसे पहुंचे, क्योंकि कूफा और तरफ है, करबला और तरफ है। रास्ता रोका गया आपका। रास्ता रोकने वाला कौन है? हजरत होर। सबसे पहले इन्होंने रास्ता रोका, और बिल्कुल जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर ये रास्ता न रोकते तो करबला का वाकया न होता। रास्ता रोका इन्होंने, जाहिरी सबब यही है, तकदीर इलाही का मामला और है। जाहिरन जो सबब बने वो हजरत होर थे। रास्ता रोका, इमाम अली मकाम से कहा मुझे तो हुक्म है कि आपको गिरफ्तार करूं, लेकिन मुझे आपकी निस्बतों का हया है, तो मैं आपको जाने देता हूं, लेकिन आप कूफा नहीं जाएंगे और कहीं चले जाएं। इमाम ने रास्ता बदला। राह में एक जगह आई, आपने लोगों से पूछा इसका क्या नाम है जगह का, उन्होंने कहा वादी तिफ। आपने फरमाया नहीं कोई और नाम भी है, उन्होंने कहा इसको करबला भी कहते हैं। आपने फरमाया बस यहीं रुकेंगे हम। क्यों? फरमाया मेरे बाबा मौला अलीजुल मुर्तजा बहुत अरसा पहले सफर के दौरान यहां से गुजरे थे, तो उन्होंने अपनी सवारियों को रोक कर कहा था, रोए थे मौला अली, और उन्होंने अपने हम सफर लोगों से कहा था ये वो मकाम है जहां मेरी औलाद के खेमे लगेंगे और उनकी गर्दनों को काटा जाएगा, उनका खून बहाया जाएगा। रब जहां हमें पहुंचाना चाहता था हम वहां पहुंच गए, हमारी शहादत हमें वहां लेकर आ गई है। और इमाम ने ख्वाब भी देखा रास्ते में, नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली मकाम के सीने पर हाथ मारकर फरमाया ए अल्लाह हुसैन को सब्र भी अता फरमा और अजर भी अता फरमा। आपने फरमाया ये मेरी शहादत की अलामत है, मैं शहीद किया जाऊंगा। फिर तवज्जो रहे, मैं आज अल्लामा साहब जो मैं समझा, आज जो नासबियत की जिल्लत के गढ़ों में गिरे, जो राफजियत की जिल्लत के गढ़ों में गिरे, कल तक वो आले सुन्नत के पिलर थे, कल तक उन्होंने आले सुन्नत का दिफा किया, आज से अबा को भोंके, कोई आले बैत को भोंका। वजह क्या है? इनकी जुबान से निकले हुए गैर मोहतात जुमले। तवज्जो है, जुबान का मामला बड़ा नाजुक है। बात आले बैत की हो तो आले सुन्नत का तरीका है लफ्ज तोल तोल कर निकालने। बात से आबा की हो, सोच सोच कर बोलने, लफ्ज तोल तोल कर निकले। वो जिल्लत के गढ़ों में गिरे जिन्होंने बेहतियाती की है,
और जिन्होंने अदब के जुमले हमेशा बोले उनको रब इज्जतों के ताज पहनाता है। अब आप तवज्जो फरमाएंगे बात क्यों की मैंने, हजरत और की मुआफी की वजह क्या बनी? एक जुमला हजरत और की जुबान से निकला हुआ, जहन्नमी सफों से निकलकर जन्नती सफों में आने का जरिया बन गया। एक जुमला, कौन सा जुमला? जब इमाम अली मकाम का रास्ता रोका तो इमाम साहब गुस्से में आए। आपने फरमाया, ए और तुझे तेरी मां रोए, ये गाली नहीं है, ये गुस्से में जुमला कहा जाता था। सरकार ने भी फरमाया ये जुमला, तुझे तेरी मां रोए। हजरत और ने पलट कर एक ऐसा जवाब दिया, वही अदब का जुमला उनको जन्नत में ले गया। उन्होंने कहा, हुसैन इब्ने अली, आप मेरी मां को कह सकते हैं, मैं आपकी मां को यह बात नहीं कह सकता।